खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों, बादल फटने और सैलाबी रेलों से तबाही। हलाकतों की तादाद 309 हो गई, 23 ज़ख्मी। बोनेर में कुदरती आफत से सबसे ज़्यादा 184 अमवात, मुतअद्दिद अफराद लापता। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 279 मर्द, 15 ख़वातीन और 13 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुँचा, 11 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम, 63 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। हादसा शुरुआत बोनेर, बाजौर, तौरगर, मानसेहरा, शांगला और बडग्राम में पेश आए। शांगला में बारिश और सैलाबी रेलों के बायस 34 अफराद जाँ बहक हुए। दरियाए नंदियार से मजीद 3 लाशें निकाली गईं। जाँ बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। मुतासरा अजला के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। हंगामी सूरत हाल में इदारों और ज़िली इंतज़ामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। सिविल इंतज़ामिया अब रिलीफ और बहाली के कामों में भी इसी जज्बे से काम करे। मुतासरा लोगों तक रसाई को पहली तरजीह भी यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की इजलास में गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर को बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासरा अजला में नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का राबता सड़कों को बहाल करने के लिए इक़दामात का हुक्म। जिन इलाकों तक ज़मीनी राबता मुनक़ता है वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। अली अमीन गंडापुर की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रेलों से तबाही। 19 अमवात। गजर में ग्लेशियर पटने से 9 अफराद जाँ बहक, दर्जनों घर और इमारतें मलिया मेट। दियामर में 2 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद सड़कें और पुल बह गए। आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल संगीन, 9 अफराद जान की बाजी हार गए, दर्जनों घर, 6 पुल तबाह, राबता सड़कें बंद। रत्ती गली में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तरबेला डैम में सैलाबी पानी का बड़ा रेला दाखिल, स्पिलवेज खोल दिए गए। शदीद बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगुम। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम और धुंध के बायस पेश आया। हादसे में शहीद अफराद की शिनाख्त के लिए DNA सैंपल लाहौर भेज दिए गए। हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के वाक़े की तहकीकात का फैसला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फ़ौज सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फ़ौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फ़ौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फ़ौज ने अपना 1 दिन का 600 टन राशन मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल की पुलों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर ऑफिस इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत। बोनेर, सुवात और बाजौर में पाक फ़ौज और FC रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर में राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले और घर में बारूदी मवाद रखने वाले को नताइज भुगतना होंगे। हमें बलूचिस्तान के अवाम और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना है। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को सामने लाना है। एक शख्स की दहशतगर्दी की सज़ा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। DG ISPR की इंटर्नशिप प्रोग्राम में शरीक तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। तलबा के सवालात के जवाब दिए। कहा कि हमारे जहनों में ये डाल दिया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम ने खुद खड़ा होना है और खड़ी हो रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ऊद शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात, दिली हमदर्दी, ताज़ियत का इज़हार। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन आसिफ के वालिदैन के अज़्म और हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला का शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के 10 माह के बेटे से शफ़क़त का इज़हार। कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ जमा वर्दी की लाजवाल मिसाल हैं। कौम शहदा के ख़ानदानों की अज़मत को सलाम पेश करती है। ट्रंप यूटन मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर इत्तेफाक न हो सका। अलास्का में 3 घंटे तवील बैठक बेनतीजा खत्म। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बर्फ पिघली मगर डील न हो सकी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई, ज़्यादातर निकात पर इत्तेफाक हो गया। हम एक मुआहदे के काफ़ी करीब पहुँच गए। सबसे अहम नुकता बाकी है। उम्मीद है कि इस पर भी इत्तेफाक हो जाएगा। मुमकिन है कि यूक्रेन पर रूस से समझौता हो जाए। यूटन लोगों का कत्लेआम ख़त्म करना चाहते हैं। हम डील
के बहुत करीब हैं। ज़ेलेंस्की को मशवरा है कि कबूल कर लें। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। रूस के जायज़ खदशात को मद्देनजर रखना होगा। यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार है। सदर पुतिन की अमरीकी सदर को दौरा मॉस्को की दावत। डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश को जल्द दिलचस्प करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर आला सतह का इजलास। चीन की मारूफ कंपनी की जानिब से आलमी मयार के अस्पताल का डिज़ाइन बगैर मुआवजे के पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि अस्पताल के लिए आलमी मयार का डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रबावत की मनसूबीती का सबूत है। चीनी कंपनी के तोहफे को हुकूमत और अवाम के लिए हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जिना कॉम्प्लेक्स को टर्शरी केयर अस्पताल बनाने, मनसूबे में मसनूई ज़हानत, शमसी तवानाई, डिजिटल कनेक्टिविटी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ होती है। अदलिया पर अवाम के एतमाद को मजरू करती है। इंसाफ फराहमी में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करती है। कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात तवील अदालती कार्रवाई का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंसाफ फराहमी में ताख़ीर सरमायाकारी को रोकती है। अदलिया की इदारा जाती साख को कमज़ोर करती है। पाकिस्तान भर की अदालतों में 22 लाख से ज़ायद मुकदमा ज़ेर इल्तमा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर के सद्देबाब के लिए निज़ाम इंसाफ में जिद्दत लाने, मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर जोर। और चीन में पाक बहरिया की तीसरी हंगोर क्लास आबदोज PNS M मैंग्रो की लॉन्चिंग तकरीब। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और पाकिस्तान और चीन के आला हुकाम की शिरकत। वाइस एडमिरल अब्दुल समद ने कहा हंगोर क्लास आबदोज़ें खित्ते में ताकत का तवाज़ुन और अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। मुआहदे के तहत 4 आबदोज़ें चीन में और 4 कराची शिपयार्ड में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तैयार की जाएंगी। आबदोज़ें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस होंगी, जिससे दूर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकेगा। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज़। नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली जारी। वज़ारत मज़हबी उमूर ने कहा कि दरखास्तों की मतलूबा तादाद पूरी होते ही बुकिंग रोक दी जाएगी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल शुदा हज दरखास्तें कामयाब करार पाएंगी। वाशिंगटन DC में भारत के यौम आज़ादी की तकरीब यौम मातम में बदल गई। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने में जश्न आज़ादी की तकरीब के दौरान सिखों की बड़ी तादाद ने सिफारत खाने का घेराव कर लिया और शदीद नारेबाजी की। खालिस्तान के परचम उठाए सिख मुजाहिरीन के भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे। जब तक मैं सदर हूं, चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप का एक इंटरव्यू में दावा। कहा चीनी सदर ने मुझसे बात की और कहा आपके अमेरिकी सदर रहने तक ताइवान पर हमला नहीं किया जाएगा। मैंने चीनी सदर की इस बात को सराहा। मैं और चीन के सदर साबिर इंसान हैं। गजा और रफा के करीब इमदादी मरकज पर इसराइली हमले, मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। ग़ज़ाए किल्लत से अमवात में भी इजाफा। भूख की शिद्दत से मजीद 4 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़ज़ाए किल्लत से अमवात की तादाद 239 तक पहुँच गई। UN की इंसानी हुकूक की तंजीम ने इंकशाफ किया है कि इसराइल मई से अब तक 1760 इमदाद के मुतलाशिफ फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। शहादतों की मजमूई तादाद 61,827 हो गई।